बिना एक पैसा लगाए हुए आप महीने के लाखों रुपए कैसे कमा सकते हैं दोस्तों। एक ऐसे बिजनेस का एग्जाम्पल मैं आपको देने वाला हूं जिसके अंदर एक महिला ने बिना एक रुपए लगाए हुए आज वो महीने के 2 से 3 लाख रुपए कमा रही है और उसके पास कम से कम 20 से 25 लाख रुपए का स्टॉक भी रखा हुआ है। उसने एक पैसा नहीं लगाया दोस्तों। ये स्टोरी बहुत इमोशनल है और साथ में आपको एक बिजनेस आइडिया ऐसा दे रही है जिससे आपकी ज़िंदगी बदल सकती है। चलिए दोस्तों, सबसे पहले हम उस स्टोरी को शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, मैं हर रोज़ इस तरह के बिजनेस आइडिया लेकर आता रहता हूँ जो आपकी ज़िंदगी बदल सकते हैं। अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिए ताकि आपको मेरे वीडियो मिलते रहें सबसे पहले। और दोस्तों, वीडियो को लाइक जरूर करें। और जरूर दोस्तों, मुझे अगर आपके माइंड के अंदर भी अगर कोई बिजनेस आइडिया है जो आप शेयर करना चाहते हैं लोगों के साथ में, तो आप कमेंट बॉक्स में मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं ताकि मैं उसके ऊपर वीडियो बना सकूं और आपका नाम भी उस वीडियो में बता सकूं कि किस तरह से किस बंदे ने मुझे इस वीडियो के बारे में बताया है। अगर आपके पास भी ऐसी स्टोरी है तो आप मेरे साथ ज़रूर शेयर करें, ठीक है। चलिए दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि एक शहर के अंदर एक नीलम नाम की लड़की रहती थी। उसके दो बेटियां थी और उसके पति थे वो थे शराबी। शराब के अंदर धुत रहते थे। घर के खर्चे चलना बहुत मुश्किल हो रहा था। लड़कियों की पढ़ाई भी बहुत मुश्किल हो रही थी। इस दौरान क्या होता है कि एक दिन नीलम की माँ उसके घर आती है और अपनी बेटी का हाल देखकर रोने लगती है और साथ में नीलम भी रोने लगती है और नीलम की दोनों बेटियां भी रोने लगती है। उसने माँ को अपने सारे हालात बताए घर के, क्या उसके साथ हो रहा क्या नहीं हो रहा। तो ये सब बातें उनकी पड़ोसन है वो सुन रही थी। दरअसल उनके घर में एक मेसन का काम चल रहा था जहाँ पे टॉयलेट बाथरूम बनाए जा रहे थे। वो पड़ोसन नीलम की इस हालत को देखकर उसकी मदद करना चाहती थी। तो उसने थोड़ी देर सोचने के बाद वो नीलम के घर आई और उसने नीलम से कहा कि मुझे आपकी थोड़ी मदद चाहिए। तो नीलम ने क्या क्या कहा कि मैं आपकी क्या मदद कर सकती हूँ। तो उस पड़ोसी ने कहा कि दरअसल बात ऐसी है कि 2 दिन पहले आपके पति से मैंने टॉयलेट के लिए टाइल्स मंगाई थी, टाइल्स लगाने के लिए। तो वो तो अभी घर पर है नहीं और उनके पिछले 200 रुपये बाकी चल रहे हैं मेरे अंदर। अगर आप ये टाइल मुझे मंगवा कर दे देते हैं, मुझे 5 बॉक्स की ज़रूरत है, अगर मंगा के दे देते हैं तो मैं ये 200 पिछले वाला और 200 रुपये आपका 400 रुपये मैं आपको दे देती हूँ। नीलम ने सोचा घर में कुछ नहीं है, क्यों ना ये टाइल मैं ही ला के दे दूँ। तो उसने पड़ोसन से पूछा कि क्या आपको पता है कि वो टाइल्स कहाँ से लेकर आए थे। उन्होंने बताया कि टाइल फैक्ट्री से लेकर आए थे। तो उन्होंने कहा कि ठीक है आप जाओ और एक बॉक्स आपको 120 रुपये का मिल जाएगा। तो आप वहाँ से मुझे 5 बॉक्स लेकर लेकर ला कर दें और ये 1000 रुपये आप ले जाएं। तो उसने कहा कि ठीक है, अगर आपके पास अभी कोई लाने के लिए कोई नहीं है तो मैं अपनी स्कूटी देती हूँ। नीलम ने स्कूटी ली और साथ में क्या करा, अपनी बड़ी बेटी को बिठाया और फैक्ट्री के अंदर चली गई। फैक्ट्री के अंदर जाने के बाद नीलम ने उसे टाइल का साइज़ बताया और टाइल का कलर बताया और वहाँ उन्हें 5 बॉक्स 80 रुपये में मिले। दरअसल एक चीज़ और मैं आपको बता देता हूँ, ये उसकी पड़ोसन को पता था कि बॉक्स दरअसल 80 रुपये का एक बॉक्स आता है, लेकिन उसने 120 रुपये का नीलम को इसलिए बताया कि ताकि उसको 200 रुपये का प्रॉफिट हो जाए, 200 रुपये उसको मिल जाए, ठीक है। वो नीलम की मदद करना चाहती थी लेकिन उसे टाइल की भी ज़रूरत थी। तो नीलम को 400 रुपये में वो टाइल की पेटी बॉक्स मिल जाते हैं और उसके बाद उसे 600 रुपये उसके पास बच जाते हैं। 400 रुपये उसकी मजदूरी हो जाती है उसके पति और उनकी दोनों को मिला के। जैसे नीलम टाइल अपने पड़ोसन को ला के देती है और कहती है ये 200 रुपये आपके बच गए हैं, तो पड़ोसन कहती है नहीं नहीं आप रखो, ये आपकी मेहनत है। और ये सब चीज़ें उसकी माँ देख रही थी। उसकी माँ ने के दिमाग में एक आइडिया है। माँ ने कहा कि बेटा आपको जिस तरह ये टाइल लाने पर 200 रुपये का प्रॉफिट हुआ है, क्यों ना आप उस फैक्ट्री से कुछ सैंपल लेकर आ जाएं और बाहर कहीं नज़दीक में कोई शॉप खोल लें। सैंपल आप 50 से 60 सैंपल ले आएँ। वहाँ से अगर टाइल खरीदने वाले आपके सैंपल को पास करते हैं और आपको ऑर्डर देते हैं, क्यों ना आप वहाँ से फैक्ट्री से जाके माल उनके घर डायरेक्ट पहुँचा दें। एक तो आपको जो किराया है टाइल पहुँचाने का वो मिल जाएगा और दूसरा है आपको वहाँ से कमीशन भी मिलेगा जिसमें आप 10 रुपये 20 रुपये बॉक्स पे ले सकते हो। दोस्तों, नीलम ने क्या करा, सेम इसी तरह उसने काम स्टार्ट किया और अपनी माँ की बात को मानते हुए उसने फैक्ट्री से 50 से 60 सैंपल लेकर आए और उसने एक दुकान के अंदर उन्हें रखा। सैंपल भी वो फ्री में लेके आया और उन्होंने सारी चीज़ें उस फैक्ट्री वाले को बता दी कि दरअसल उनकी कंडीशन क्या चल रही है, वो एक बिज़नेस स्टार्ट करना चाह रही है।
तो दोस्तों नीलम के पास जब भी कस्टमर आता, सैंपल पास करता, तो नीलम मुझसे कहती कि मैं आपको जो माल आपने टाइल्स पास की है वो मैं आपके घर पे पहुंचा दूंगी। तो इस तरह करके नीलम ने बिजनेस स्टार्ट किया। उसको दरअसल किराए के 200 से 250 रुपये मिल जाते एक ऑर्डर के ऊपर, और जो कमीशन है जितना भी टाइल पे कमीशन होता था पर बॉक्स 20 रुपये 30 रुपये वो मिल जाता था। ऐसे इस तरह नीलम ने फर्स्ट मंथ में तकरीबन 14,500 रुपये की इनकम की। उसके बाद अगले मंथ में उसने तकरीबन 25,000 रुपये की। इस तरह करते करते उसने काफ़ी अच्छी सारी इनकम की। दोस्तों मैं एक चीज़ आपको बता देना चाहता हूँ कि आज नीलम के पास तकरीबन 2 से 4 वर्कर काम करते हैं, और उनके जो गोदाम में जो माल रखा हुआ तकरीबन 20 से 25 लाख रुपए का माल रखा हुआ, और वो महीने की तकरीबन कम से कम 3 से 4 लाख रुपए इनकम कर रही है। दोस्तों ये एक मोटिवेशनल वीडियो था ताकि आपको मैं समझा सकूं, और अब मैं आपको बता दूं कि ये बिजनेस आपको कैसे स्टार्ट करना है। दरअसल दोस्तों अगर जो टाइल्स हम लगाते हैं यूज करते हैं, उनकी जो सस्ती रेट है वो सबसे ज़्यादा गुजरात के अंदर आपको मिलती है। गुजरात के अंदर बहुत ज़्यादा टाइल्स की फैक्ट्री है। 20 से 25 रुपए का टाइल का बॉक्स आता है, जो नॉर्मली यहाँ पे आपके शहर में या नॉर्मली कहीं भी अगर डिटेल में बेचते हैं तो वो 55 से 70 रुपये का आराम से बिक जाता है। और अलग अलग टाइल की अलग अलग क्वालिटी आती है, और अलग अलग फर्स्ट सेकंड थर्ड इस तरह से टाइल्स के अंदर क्वालिटी आती है। आप अगर बिना 1 रुपये लगाए हुए बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं तो दोस्तों आपको कुछ नहीं करना, आपको जहां से होलसेल में टाइल्स मिलती है वहां से आपको उनके सैंपल उठा लाने हैं, और एक शॉप ओपन करनी है। ज़्यादातर आपको शॉप ओपन कहाँ करनी है मैं आपको बता देता हूँ। जहाँ पे हार्डवेयर का सामान मिलता हो उसके नज़दीक आपको टाइल्स की शॉप ओपन करनी है। दोस्तों मैं कह रहा हूँ इतनी जल्दी आपका बिजनेस ग्रो होगा जिसकी आप सोच भी नहीं सकते। बिना एक पैसे लगाए हुए आप टाइल्स नहीं साथ में और भी बिजनेस कर सकते हो। बड़े बड़े होलसेलर से कांटेक्ट कर सकते हो, जैसे ऑर्डर आने के बाद वहाँ से आप माल परचेज करके और डायरेक्ट कस्टमर को पहुँचा सकते हो। दोस्तों ये थी एक बिजनेस की स्टोरी। आप भी इस तरह का बिजनेस कर सकते हैं। मैं इस तरह की बिजनेस स्टोरी लाता रहता हूँ। अगर आपको ये स्टोरी पसंद आई तो आप वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि आपको मेरे वीडियो मिलते रहें सबसे पहले।